आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैन बी मेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रूल। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव के अंदर बना सकते हैं जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि एक इंटेरोगेटिव नेचर भी तो रखता है ना ये सेंटेंस। इस वजह से हम शुरू में जब भी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हम हमेशा शुरू में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वो क्या है, विल। उसके बाद हम कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड रूल ये कहता है कि कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। जो भी चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। यानी जो चीज़ एक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है वो पैसिव के लिए क्या बन गई है, सब्जेक्ट बन गई है। देन यूज द वर्ड नॉट टू शो द नेगेटिविटी ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ताकि ये किस चीज़ को शो करे कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी नेचर क्या है, नेगेटिव। उसके बाद यूज़ दी एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बी। नॉट लगाने के बाद हम एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो क्या है, बी। उसके बाद हम लिखते हैं यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हमेशा हर पैसिव वॉइस के अंदर। देन ऐड द वर्ड बाय टू शो द डोअर। उसके बाद हम क्या वर्ड ऐड करते हैं, बाय, किसको शो करने के लिए, डोअर यानी सब्जेक्ट को शो करने के लिए, काम करने वाले को शो करने के लिए, यानी काम किसके ज़रिए किया जा रहा है। फिर रूल क्या कहता है, देन कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। उसके बाद जो भी हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है उसे हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद रूल क्या कहता है, इन दी एंड यूज द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद आखिर में हमने क्या लगाना है, सवाल या निशान लगाना है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। चला है कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि हमें बात मजीद क्लियर हो जाए और हमें समझ में भी आ जाए कि ये भाई कैसे बनेंगे एक्टिव से पैसिव, अगर ये एक इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस का। हम सबसे पहले विल लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर क्या आ जाता है, विल लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम नॉट लिखते हैं, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि कंपलसरी है हर पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, विल शी नॉट अटेंड दैट मीटिंग, क्या वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगी। तो दैट मीटिंग हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट दैट मीटिंग, विल दैट मीटिंग। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद हमने लिखा बी, अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अटेंडेड। बाय, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शी, लेकिन जब हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हर, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, विल यू नॉट लॉक द डोर। द डोर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने सबसे पहले लिखा विल द डोर नॉट बी, लॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉक्ड। बाय, एंड देन सब्जेक्ट क्या है, यू एज एन ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद नंबर थर्ड है हमारे पास, विल ही नॉट मैरी हर, क्या वो उससे शादी नहीं करेगा। तो हर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन जब इसे एज एन सब्जेक्ट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, शी। विल शी नॉट बी, मैरी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैरिड। देन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, लेकिन जब इसे एज एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, him, and then sign of interrogation। उसके बाद है, will he not cancel these papers, क्या वो ये papers cancel नहीं करेगा। तो these papers हमारे पास क्या है, object। will these papers not be cancel, क्या है हमारे पास, verb, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, cancelled। देन बाय, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है ही, लेकिन जब इसे एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हिम, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, विल दे नॉट कॉल द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर। तो हमने लिखा विल द डॉक्टर उसके बाद हम लिखेंगे नॉट,
उसके बाद आएगा बी, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड, देन बाय, और जब हम दे को एज एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, देम, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, विल आई नॉट ड्राइव द कार, क्या मैं कार ड्राइव नहीं करूँगा, तो द कार हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, विल द कार नॉट बी, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ड्राइवन, देन बाय, उसके बाद आई की हमारे पास सब्जेक्ट, लेकिन जब हम एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मी, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, विल शी नॉट सेल दीज बुक्स, क्या वो ये किताबें नहीं बेचेगी, दीज बुक्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, विल दीज बुक्स नॉट बी, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, बाय, शी क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, लेकिन जब हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हर, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, विल दे नॉट ईट दीज स्वीट्स, क्या वो ये मिठाइयाँ नहीं खाएंगे, तो हमने ये बताया कि ये जो दीज स्वीट्स है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमने लिखा विल दीज स्वीट्स नॉट बी, ईट की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ईटन, बाय, और देखिए हमारे पास सब्जेक्ट, जब हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देम, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन, विल दीज स्वीट्स नॉट बी ईटन बाय देम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, विल ही नॉट टेस्ट माई आईज, क्या वो मेरी आंखें टेस्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास माई आईज क्या है, ऑब्जेक्ट, हमने लिखा विल माई आईज नॉट बी, टेस्ट क्या हमारे पास वर्ब, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेस्टेड, विल माई आईज नॉट बी टेस्टेड बाय, सब्जेक्ट क्या हमारे पास ही, लेकिन जब हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिम, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, विल हिज एनिमीज नॉट मर्डर हिम, क्या उसके दुश्मन उससे कत्ल नहीं करेंगे, तो हमारे पास हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, हम इसे एज एन सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही, विल ही नॉट बी मर्डर, हमारे पास क्या है, वर्ब, एंड देन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, मर्डर्ड बाय, विल ही नॉट बी मर्डर्ड बाय, सब्जेक्ट है हमारे पास हिज एनिमीज, तो हम क्या लिखें, बाय हिज एनिमीज, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मैं आपसे हर वीडियो में यही बात कहती हूँ कि आप अच्छे से एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, तो फिर और मज़ीद ऐसे और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपको कोई भी मसला नहीं होगा किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर चेंज करने।